बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो लेक्चर है ना वो दो अल्फाज के बारे में, यानी जब भी दो अल्फाज एक जैसे आ जाए, दो अल्फाज अगर यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको ये एक मिसाल दे रहा हूँ। देखो, सी है इसके साथ एच आ गया, या फिर एस है इसके साथ एच आ गया, या पी है इसके साथ एच आ जाए, या जी है इसके साथ एच आ जाए, या टी है इसके साथ एच आ जाए, तो तब जाके इसकी जो आवाज़ है ना ये तब्दील हो जाएगी। वैसे जो सी होता है ना, सी तो आपको सीन का आवाज़ भी देता है और आपको जो है ना ये काफ का आवाज़ भी निकालता है, और इसके साथ जो एस है ये सीन का आवाज़ भी निकालता है और सौद का आवाज़ भी देता है। पी जो है ना, आपको जो पी है ये आपको फा का आवाज़ देता है, और जी जो है ना, ये मैंने कहा था कि भाई जो जी है ये आपको जीम का आवाज़ भी देता है और आपको गाफ का आवाज़ भी देता है, और टी जो है ना ये टा का आवाज़ निकलता है। लेकिन जब इनके साथ एच लगा तो फिर इसकी जो साउंड है यानी जो आवाज़ है वो फिर क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। जब भी सी के साथ एच आ जाए तो फिर ये सी जो है ना ये आपको चे का आवाज़ देगा, ये वाला जो चे है ना। ठीक है भाई, अब मिसाल हम लेते हैं भाई। मिसाल के तौर पर चिप्स हो गया, और आपको देखो भाई चिकन हो गया, तो ये यहाँ पे ये किस चीज़ का आवाज़ निकाले, यहाँ पे ये चे का आवाज़ निकाले। ठीक है भाई, और ये दूसरी बात जो है ना, जब एस के साथ एच आ जाए फिर ये एस जो है ना आपको शीन का आवाज़ देगा। किस चीज़ का आवाज़, शीन का आवाज़। अब मिसाल के तौर पर शूज़ हो गया, शॉप हो गया, यहाँ पे ये जो एस के साथ एच आ गया फिर ये आपको शीन का आवाज़ देगा। अब पी की बात करते हैं। पी के साथ जब एच आ जाए तो फिर ये पी वैसे पे का आवाज़ देता है, लेकिन जब पी के साथ एच आ जाए तो फिर ये आपको फा का आवाज़ देता है। ठीक है भाई, अब मिसाल हम लेते हैं भाई। फ़ोन हो गया हमारे पास, और ये जो फ़ोटो हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, इसके बाद जो जी है, जी अगर अकेला आ जाए तो आपको जीम का आवाज़ भी देता है, गाफ का आवाज़ भी देता है। वो मैंने आपके उस तरीके समझा दिए कि अगर जी के पास आई आ गया या वाई आ गया या ई आ गया तो फिर इसकी आवाज़ जो है ना ये तब्दील हो जाएगी। अब जब जी के साथ एच आ गया ये आपको फिर गैन का आवाज़ देता है। जब जी के साथ एच आ गया ये फिर आपको गैन का आवाज़ देता है। अब मिसाल के तौर पर हम एक और मिसाल इसका ले लेते भाई। ग़ुलाम हो गया। ठीक है भाई, इस तरह की और मिसालें। जब जी के बाद एच आ जाए तो फिर ये आपको किस चीज़ का आवाज़ देगा, आपको आवाज़ देगा गैन का। लेकिन याद रखना, जब भी जी किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो ये फिर आपको किस चीज़ का आवाज़ देगा, फिर ये आपको फ़ा का आवाज़ देगा। एक मिसाल मैं देता हूँ भाई, टफ़। अब टफ़ के अंदर जो जी एच है ये आखिर में आ रहा है तो इसीलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, टफ़ पढ़ेंगे। और ये जो कफ़ है ना, कफ़ में आखिर में क्या आ रहा है, जी एच आ रहा है, ये फिर आपको किस चीज़ का आवाज़ देता है, जी एच आखिर में फ़े का आवाज़ निकलता है। अब हम बात करते हैं टी एच की। टी जो है ना वो आपको ठे का आवाज़ देता है, लेकिन जब इसके साथ एच आ जाए, मिसाल के तौर पर टूथ हो गया, यहाँ पे ये भी किस चीज़ का आवाज़ देगा, ये ता का आवाज़ देगा। जब टी के साथ एच आ जाएगा फिर किस चीज़ का आवाज़ निकाले, ता। और टीथ हो गया, यहाँ पे ये किस चीज़ का आवाज़ निकाल रहा है, टी एच का। एक और बात जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि भाई जब भी जी के बाद आई आ जाए या ई आ जाए या वाई आ जाए तो फिर इसकी जो आवाज़ है, जी दो आवाज़ें निकालता है, गाफ की भी और गैन की आवाज़ भी निकालता है। सॉरी, गैन की नहीं, जीम की आवाज़। लेकिन जब जी के बाद ये चीज़ें आ जाए, जी वाई आ गया, तो आप फिर इसकी आवाज़ जो है ना वो तब्दील हो जाएगी, जीम में तब्दील हो जाएगी। जब जी के बाद वाई आ जाए तो फिर इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। इसको हम जिम पढ़ेंगे। जब जी के बाद वाई आ जाए, जी के बाद ई आ जाए तो फिर इसकी आवाज़ हम क्या पढ़ेंगे, फिर इसको हम जिम से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और सी का भी इसी तरह मैंने बताया था कि सी जो है ना वो आपको सीन का आवाज़ भी देता है और आपको काफ का आवाज़ भी देता है। किस वक्त काफ का आवाज़ देता है और किस वक्त सीन का। जब सी के बाद ये तीन चीज़ें आ जाए, जैसे कि ये ऊपर थे जी के साथ जो आ रहा है, आई, ई और वाई, ये तीन अल्फाज अगर जी के बाद आ गया तो फिर ये जी जो है ना आपको सीन का आवाज़ देता है। ठीक, जैसे कि सिटी, सील,
या साइकिल वगैरह, ठीक। इनके अलावा जो भी लफ्ज़ आ गया तो फिर ये सी आपको किस चीज़ का आवाज़ देगा, काफ का आवाज़ देगा, जैसे केट, कप वगैरह या कोट, ये सारी चीज़ें वगैरह, ठीक।